अक़वाम आलम के सामने मुसलमानों का मकाम था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा में थे। कैसर जो शाम का बादशाह था वो अपने इलाके में था। बेचारा इतना डरता था कि अपने महल में हर वक्त 2000 बंदे ड्यूटी पर मअमूर होते थे, ऐसा न हो मुसलमान अचानक हमला कर दे और हमें नुकसान पहुंचा दे। वहां के एक बंदे ने सोचा कि अजीब बात है, हमारा हुक्मरान बेचारा तो 2000 बंदों के पहरे के दरमियान में कहीं जाके आराम करता है, पता नहीं मुसलमानों का हुक्मरान कितना परेशान होगा, हमारे वाला इतना परेशान है। चुनांचे ये बात मालूम करने के लिए उसने रूम से मदीना मुनव्वरा का सफर किया। भेष बदल के, लिबास बदल के, मुसलमानों की तरह सूरत बना के मस्जिद नबवी में पहुंच गया। लोगों से कहा कि मैंने अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करनी है। लोगों ने मस्जिद के सामने एक मकान की तरफ इशारा किया कि ये अमीरुल मोमिनीन का घर है, यहाँ पे होंगे। जब उसने देखा कि मकान है, कच्चा है, झोंपड़ी नुमा है, छोटा सा है, तो उसको आंखों पे यकीन नहीं आया। लोगों से कहा नहीं, वो जो उमर है अमीरुल मोमिनीन, मैंने उनसे मिलना है। बताया गया कि ये वही उमर है जो अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से मुलक़्क़ब हैं। चुनांचे ये चला गया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से बांदी ने पूछा कि किससे मिलना है। जवाब दिया कि मैंने अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करनी है। बांदी ने जवाब दिया कि थोड़ी देर पहले बैतुल माल का ऊंट रस्सी तोड़कर भाग गया, अमीरुल मोमिनीन उस ऊंट को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ गए हैं। हैरान हो गया कि यहाँ का अमीरुल मोमिनीन ऊंट को पकड़ने के लिए खुद जंगल की तरफ गया है। 22 लाख मुरब्बा मील सरजमीन पे हुकूमत करने वाला हुक्मरान बैतुल माल का ऊंट अगर रस्सी तोड़ के भाग जाए तो खुद भागे भागे जा रहे हैं पकड़ने के लिए। किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप रुक जाएं, मैं भाग के पकड़ लेता हूं। फरमाया क़यामत के दिन मैंने जवाब देना है, आपने जवाब नहीं देना। क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा कि उमर बैतुल माल का ऊंट क्यों भाग गया था और क्यों गुम हो गया था, जिम्मेदारी मेरी है, मैं पकड़ के लाऊंगा। अच्छा, ये जो रूम का बंदा था, इसने सोचा कि मैं जंगल जाके देख लेता हूं कि वो किस हाल में है। चुनांचे रूम का ये बंदा जंगल में गया और ढूंढता रहा। एक दरख्त के नीचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक पत्थर के ऊपर सर रखा हुआ था और आराम से लेटे हुए थे और मीठी नींद के मजे ले रहे थे। और ऊंट की रस्सी अपने पांव के साथ बांधी हुई थी और ऊंट भी शराफत के साथ खड़ा था, हिल नहीं रहा था। जब इसने ये मंजर देखा तो इसने 3 अल्फाज बोले। इसने कहा आदल था, फ़अमिन था, सुम्मा निम था। आदल था, फ़अमिन था, सुम्मा निम था। उमर, आपने आदल कायम किया है, फिर आपने अमन कायम किया है, इसलिए आप सुकून और इत्मीनान से जंगल में तने तनहा सो रहे हैं। ये अमन और अमान का मेयार था उस जमाने में। गिरा पड़ा मुआशरा था, लेकिन वो बामे उरूज पे पहुंच गया। लोगों के लिए वो मुआशरा मिसाल बन गया। अरब के वो अनपढ़ देहाती जो हर किस्म की तहजीब और तमद्दुन से ना आशना थे, वो दुनिया के मुक्तदा और इमाम बन गए। आखिर ये तब्दीली कैसे आई? बदहाली खुशहाली में तब्दील हो गई, बदअमनी अमन में तब्दील हो गई। गैर मुहज्जब लोग मुहज्जब बन गए, जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले बन गए, अक़वाम आलम के सामने एक मिसाल बन गए। ये तब्दीली कैसे आई? और आज जो उम्मत की ज़बूहाली है, ये ज़बूहाली क्यों है?